25 मई 2013 को हमारे बस्तर ज़िले में एक घटना हुई थी जिसे आप और हम झीरम घाट की घटना के नाम से जानते हैं। इस घटना को लेकर के बड़ी राजनीति हुई और उसके बाद फिर ये पता चला कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जांच होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुई। 25 मई 2013 की घटना है, जाहिर है इतने लंबे अंतराल में बहुत कुछ हुआ होगा। तो क्या कुछ हुआ, क्या इसमें दोषियों को कुछ सज़ा मिलेगी, ये सब बात पर अपन चर्चा करते हैं। गिरीश है हमारे साथ में और गिरीश से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है झीरम का मामला और कैसे इसमें क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति है। गिरीश बताएं कि लंबे समय से आप पत्रकारिता में हैं, तो क्या कुछ हुआ है झीरम में, अभी क्या करना है। झीरम घटना को कांग्रेस ने लंबे समय से राजनीति की और जिसका फायदा भी उसको हाँ, झीरम घटना के बाद बस्तर में मिला। बिल्कुल। जब झीरम घटना हुई उस साल हुए चुनाव में 12 में कांग्रेस को 8 सीट मिली थी। अच्छा। और फिर 18 के चुनाव में लगभग बस्तर से भाजपा का सफाया हो गया। कांग्रेस ने वादा किया था कि हम झीरम घटना के दोषियों को सजा दिलाएंगे। कांग्रेसियों ने इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र की संज्ञा दी। अच्छा। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने इसके लिए एक एसआईटी भी गठित की थी। बिल्कुल। लेकिन कानूनी दांवपेच के चलते यह जांच आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन आगामी चुनाव में एक बार फिर जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त के गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने इसे कांग्रेस की आपसी लड़ाई बताकर इस मुद्दे को फिर से राजनीति में उठा दिया है, जिसके बाद एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, लेकिन दोषियों को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी यह पता नहीं। ननकीराम कंवर ने किस आधार पर कांग्रेसियों की आपसी लड़ाई बताई यह वही जाने। लेकिन मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाली जांच एजेंसी ने जब इसकी जांच की तो उन्होंने इसको सुरक्षा की चूक ही माना है करीब करीब। तो ननकीराम कंवर जी को उस जांच एजेंसी को एनआईए को जो बताना चाहिए था ये कांग्रेसियों की आपसी लड़ाई है, ताकि दोषियों को सजा मिल सके, इसके जो भी दोषी हो इस घटना के। लेकिन दोषियों को सजा न मिलकर इसमें सिर्फ राजनीति हो रही। भाजपा वाले कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के चलते ये घटना हुई और कांग्रेस वाले भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सजा नहीं हो पा रही है किसी को। और जिस हिसाब से इस मामले पे राजनीति जारी है, ऐसा लगता नहीं है कि इस मामले पे कभी किसी दोषी को सजा मिलेगी। सिर्फ इस पे राजनीति चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप का। आगामी विधानसभा चुनाव में शायद यह मुद्दा एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनेगा, लेकिन स्थिति जस की तस रहेगी, दोषी को कभी सजा नहीं मिलेगी। साल भर के बाद अब चुनाव होने को है, साल भर के बाद होगा। अब उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दोषी को सजा देंगे करते करते इस तरह से 4 साल निकल गए कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में। अब अगले चुनाव में देखिए क्या होता है, किस तरह से और वादे आते हैं। कांग्रेस के लिए पिछले चुनाव में झीरम एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन अभी वर्तमान में सजा नहीं दिला सकी है। जरूर कानूनी दांवपेच के चलते जांच बाधित हुई, लेकिन कांग्रेस से एक बड़ा मुद्दा ये छिन जाएगा, क्योंकि वह भी दोषियों को सजा नहीं दिला सकी है। तो इसलिए मुद्दा जरूर रहेगा, लेकिन वो जो फायदा कांग्रेस उठा चुकी है इस मुद्दे का, वो फायदा उठा नहीं पाएगी। और बीजेपी भी इस मुद्दे को थोड़ा उठा जरूर रही है, लेकिन वह भी कोई फायदा इसका उठा पाएगी ऐसी उम्मीद कम ही लग रही है। तो बीजेपी के पास में क्या मुद्दे हो सकते हैं, कांग्रेस के पास में क्या मुद्दे हो सकते हैं, इस बारे में अपन फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल बस्तर सियान को आप सब्सक्राइब कीजिए और चुनाव तक हम आपको बस्तर ज़िले से जुड़ी कुछ अलग अलग मुद्दों के बारे में, अलग अलग राजनीतिक दांवपेच के बारे में बताते रहेंगे। मैं उपेंद्र, नमस्कार।